हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके शानदार से एक जबरदस्त इलेक्शन रिलेटेड मार्केट वीडियो पे। इसको याद रखिएगा, इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कैसे इलेक्शन पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट्स होंगे, बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग रिसर्च करने वाले हैं। इस वीडियो का पूरा लास्ट तक देखिएगा एक एक पार्ट को, क्योंकि इतनी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। क्या करना है इस इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद, क्या नहीं करना है, ट्रेडर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, क्या पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए कि आपको नहीं बनाना चाहिए, क्या आपका मोदी गवर्नमेंट आती है तो कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, कितनी सीट्स पे कैसा मार्केट रिएक्ट कर सकता है, क्या एग्जिट पोल के बाद मार्केट करेगा, उन सब का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना करिएगा गाइस। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को 3 भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला भाग आपका होता हुआ दिखेगा कि क्या करना नहीं है मार्केट में, उसको भी हम लोग को ध्यान देना है थोड़ा से। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या मार्केट का सिनेरियोज है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद मेरा क्या व्यू टुवर्ड्स द मार्केट है, क्या व्यू टुवर्ड्स द मार्केट है, मेरा जो पर्सनल व्यू है, जैसा मार्केट रिएक्ट कर सकता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि हम लोग जो प्रेडिक्शन वीकली एनालिसिस एंड एवरीथिंग करते थे या डेली एनालिसिस भी करते थे, वो कितनी एक्यूरेटली अगले दिन फंक्शन होती हुई दिखती थी। फिर उसके बाद थर्ड आपका रहता हुआ दिखेगा कि क्या चीज करना है मार्केट में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, इसको भूलना नहीं है किसी को भी, इसको याद रखेगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक अपना डिस्कशन करते हुए दिखते हैं। सबसे पहला बेसिक डिस्कशन ये है कि देखिए गाइस, इलेक्शंस ये हर 5 साल पे होता हुआ दिखता है। सबसे पहले अगर हम लोग कुछ साल पहले का इलेक्शंस के रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग को देखने की कोशिश करें तो 2009 का जनरल इलेक्शन आपके सामने, उसका सब कुछ सिनेरियो था। उस टाइम आपकी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग बनती हुई दिखी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड एवरीथिंग की, और बीजेपी को उतनी सीट्स एंड एवरीथिंग नहीं मिली थी। उस टाइम मार्केट में एक अच्छी रैली भी होती हुई दिखी थी अपसाइड की, लगभग 17% के आसपास वहां से मार्केट भागा था अपकमिंग डेज में, जो काफी बड़ी ग्रोथ, मतलब काफी बड़ा अच्छा सिनेरियो माना जाता है। बट उस टाइम आपको शायद याद भी होगा कि 2008 में एक मार्केट में बड़ा क्रैश आया था। इस क्रैश का क्या नाम था 2008 वाले का, उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये सबकी नॉलेज में होना चाहिए जो भी स्टॉक मार्केट में लोग काम करते हैं। तो 2008 के क्रैश के बाद मार्केट का एक कह सकते हो कि इंडिया की अच्छी गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई थी, तो मार्केट में एक बुलिश रैली अच्छी आती हुई दिखी थी कि मनमोहन सिंह भी, क्योंकि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आपको पता ही होना चाहिए, तो उसी की वजह से मार्केट ने इसको बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिविटी के साथ रिएक्ट करा था। ठीक है, उसके साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती हुई दिखी थी फिर उसके बाद 2014 का इलेक्शन। 2014 के इलेक्शन में आपको पता ही है कि मोदी की गवर्नमेंट बनती हुई दिखी थी, एंड उस टाइम से बीजेपी का मतलब बहुत अच्छी लीड के साथ एक विनिंग हुआ था। एंड उसका अभी मैं दिखाऊंगा कि रिजल्ट डे एंड एवरीथिंग से क्या क्या सिनेरियो बने थे, बट आप समझते हो कि उस टाइम मोदी गवर्नमेंट बनी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट बार भी, और उस टाइम मार्केट एक अच्छा परफॉर्मेंस फिर से नहीं, उस टाइम थोड़ा सा मार्केट ने लैग करा था। फिर उसके बाद एक बार 2019 में फिर से आपका इंडियन गवर्नमेंट में मोदी गवर्नमेंट ही विद पूर्ण बहुमत बनती हुई दिखी थी, और इस बार सबको पता भी था कि मोदी गवर्नमेंट ही आने वाली है, इसको याद रखिएगा। तो इसलिए उतना खास मार्केट का रिएक्शन नहीं था, बट मार्केट ने एक पॉजिटिविटी के साथ ही एंडिंग करता हुआ दिखा था। बट मैंने ये चीज इसलिए आपके लिए ओपन करके रखी है क्योंकि इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि सबसे पहले अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी इलेक्शन एंड एवरीथिंग आता है या कोई भी बड़ा इवेंट आता है, तो आपको पता रहना चाहिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती हुई दिख जाती है कि इंडिया विक्स। जब भी इंडिया का कोई भी बड़ा इवेंट रहता है तो एक इंडिया विक्स नाम का एक फैक्टर होता है जिसको सब लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। ये एक तरीके से वोलेटिलिटी इंडेक्स आपका होता हुआ दिखता है कि मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी है। जितना ज्यादा इसकी हाई वैल्यू रहती है उतना ज्यादा इसमें आपका कह सकते हो कि मार्केट में वोलेटिलिटी है। थोड़ा बहुत उसको फियर के साथ भी कोरिलेट किया जाता है कि मार्केट में फियर है क्योंकि इतना ज्यादा इंडिया विक्स आपका हाई है। तो अभी के टाइम पे देखेंगे और हर इलेक्शन से पहले का यही रहता है सिनेरियो। मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि इंडिया विक्स आपका बढ़ता हुआ दिखता है, बट इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इन डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, इसको याद रखिएगा। तो अगर हम लोग इंडिया विक्स के पास डाटा को देखने की कोशिश करें तो ये मैंने आपके सामने 2014 का इंडिया विक्स का ओपन करके रखा हुआ है। अगर आप देखोगे तो लगभग 21 मार्च से इंडिया विक्स लगातार आपका बढ़ता हुआ दिखा था लगभग 9 मई तक, और जो 2014 के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे वो आप देख सकते हो अच्छी तरीके से कि इलेक्शन के रिजल्ट आपके आते हुए दिखे थे 23 को, मेरे ख्याल से। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं फटाफट से, यहाँ पे आपको दिख जाएगा अच्छी तरीके से क्लियरली। ओके, तो 23 को आपके इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हुए दिखे थे, एंड उस टाइम 23 को ही अगर आप देखोगे तो मार्केट में 16 मई को रिजल्ट आते हुए दिखे थे, सॉरी 16 मई को रिजल्ट आते हुए दिखे थे, एंड उस टाइम सारा इंडिया विक्स बहुत जबरदस्त तरीके से कोलैप्स करता हुआ दिखा था। इंडिया विक्स आपका बहुत तेजी से कोलैप्स करता हुआ दिखा था, एंड फिर इसके बाद मार्केट न्यूट्रल जोन में आ गया था।
इंडिया विक्स का कोलैप्स करने का ये मतलब नहीं होता कि मार्केट क्रैश कर गया। इसका मेजर मतलब ये होता है कि जो मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है वो होता है आपका जो प्रीमियम्स हैं, प्रीमियम्स वो आपका बहुत ज्यादा क्रैश करना शुरू कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपका एक फैक्टर होता है आईवी। आईवी बहुत तेजी से डिक्रीज करना शुरू करता है, और आईवी जब अचानक से बढ़ता भी है तब प्रीमियम्स की वैल्यू अचानक से बढ़ती भी है। जब आईवी सडनली क्रैश करता है तो प्रीमियम्स की वैल्यू भी सडनली क्रैश करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पॉट चार्ट मूव। मतलब कि स्पॉट चार्ट में भले ही आपके डायरेक्शन में मूव भी आता हुआ दिखेगा, बट अगर आईवी कस के क्रैश करना शुरू करा तो प्रीमियम्स में आपके इंक्रीमेंट नहीं आएगा, प्रीमियम आपका उल्टा डिक्रीमेंट ही करेगा। और प्रीमियम का डिक्रीमेंट सीधा सीधा कोरिलेशन रखता है आपके ऑप्शन बाइंग से, इसको याद रखिएगा। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं और आईवी क्रैश करता हुआ दिखता है, प्रीमियम्स की वैल्यू क्रैश करती है, तो आप समझ सकते हैं कैसे भी करके आपके जो कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम आप खरीदने की कोशिश करोगे उसमें उतना अच्छा इंक्रीमेंट, या पुट ऑप्शंस के प्रीमियम खरीदने की कोशिश करोगे उसमें उतना अच्छा इंक्रीमेंट शायद ना आता हुआ दिखे। इसके बाद गाइस हम लोग नेक्स्ट आपका इलेक्शंस को देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको उसमें दिखेगा क्लियरली कि जो आपका होता हुआ दिखेगा। ये देखो गाइस, यहाँ पे लिखा था द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ऑन 16th में, ठीक है, 16th में को डिक्लेयर हुआ एंड उस टाइम आईवी आपका क्रैश करता हुआ दिखा था, इंडिया विक्स आपका क्रैश करता हुआ दिखा था। फिर आ जाते हैं 2019 के इलेक्शन में। इस बार भी सेम गवर्नमेंट आने का एक्सपेक्टेशन था, बट विक्स आपका वापस से, अगर आप देखोगे इंडिया विक्स, अगर आप 2019 के टाइम पे चलने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा क्लियरली इंडिया विक्स हम लोग 2019 के टाइम पे आते हैं। ये देखिएगा इस, ये आपका 2019 के टाइम पे भी आपका ऐसे ही नीचे के लेवल से 14 से लगभग 28 का हाई आपका इंडिया विक्स ने मारा था, इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे भी रिजल्ट डे का सेम टू सेम पैटर्न आपको दिखेगा। 23rd ऑफ मार्च को रिजल्ट आता हुआ, 23rd ऑफ मई को रिजल्ट आता हुआ दिखा था आपको, यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए, द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ऑन 23rd ऑफ मई, 23rd ऑफ मई को रिजल्ट डिक्लेयर होता हुआ दिखा था। एंड इसके बाद अगेन आपका बहुत तेजी से क्या होता हुआ दिखा था, विक्स आपका क्रैश करता हुआ दिखा था, क्योंकि मार्केट में जो वोलेटिलिटी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि रिजल्ट से पहले वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन रहती है एंड वो खत्म हो गई, तो उसकी वजह से मार्केट में फिर से इंडिया विक्स बहुत तेजी से ड्रॉप करता हुआ दिखा। अब की बार देखेंगे तो 2000, ये आपका कोरोना टाइम का था इंडिया विक्स का हाई मारना, और अब की बार देखेंगे तो फिर से इंडिया विक्स आपका बॉटम से काफी अच्छी तरीके से, अगर आप देखोगे तो इस बार 10 के बॉटम से लगभग 24 के हाई के आसपास आ चुका है, और इलेक्शन का रिजल्ट बस 4th को ही आने वाला है। तो इस बार भी एक्सपेक्टेशन ऐसे ही रख सकते हैं। प्रीमियम्स की वैल्यू आप लोग देख ही रहे होगे, हर चार्ट्स में प्रीमियम इस टाइम काफी कॉस्टली चल रहे हैं, इसको आपने नोटिस करा होगा। अगर मैं बैंक निफ्टी के आपके प्रीमियम्स को दिखाने की कोशिश करूं तो आप खुद देख के एकदम हैरान हो जाएंगे कि बैंक निफ्टी के भी प्रीमियम्स इस टाइम कितना ज्यादा महंगे चलते हुए दिख रहे हैं, इसको याद रखिएगा। अगर आप बैंक निफ्टी के भी प्रीमियम्स एंड एवरीथिंग को देखने की कोशिश करोगे तो वो भी आपको काफी कॉस्टली मिलते हुए दिखेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप निफ्टी के भी देखोगे तो वो भी आपको काफी कॉस्टली मिलेंगे। ये देखिए गाइस, ऑप्शन चेन में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एलटीपी के प्राइसेस आपको क्लियरली दिखेंगे, यहाँ पे बहुत कॉस्टली हैं आपके सारे 700, 1000 रुपीज एलटीपी के कॉस्ट हैं, इसको याद रखिएगा। 1000, 1200, 1500 ऐसे एट द मनी के कॉस्ट हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और निफ्टी में भी अगर आप कंसीडर करने की कोशिश करोगे, अगर आप ऑप्शन चेन को देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे भी 500 एलटीपी सी साइड की, 700 पी साइड का, 300, 500 ऐसे एलटीपी के चार्जेस इस टाइम कॉस्टेस चल रहे हैं। और आउट ऑफ द मनी के भी, फार आउट ऑफ द मनी के भी आपके 30 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए के आसपास चलते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रीमियम्स इस बार भी क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सबसे पहला बेसिक पॉइंट है, इसको भूलना नहीं है। इससे मैं अभी सेकंड पॉइंट पे चलूंगा कि क्या नहीं करना है, तो उसमें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कुछ स्ट्रेटजीज जो आपको नहीं परफॉर्म करनी है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, इसको याद रखिएगा ऑन द इलेक्शन डे रिजल्ट्स। अब नेक्स्ट चीज आपकी होती हुई दिखती है कि गाइस देखिए, जो ये तो हो गया मार्केट में कि इंडिया विक्स का आपने बता दिया, ठीक है। अब आप स्ट्रेटजीज बताओगे जो हमको नहीं परफॉर्म करनी है। अब नेक्स्ट चीज हमें ये बताइए सर कि आपका मार्केट में रिजल्ट्स का कैसे कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं अपना व्यू तो आपको लास्ट में बताऊंगा, बट बेसिक समझने की कोशिश करिएगा गाइस। जो प्रीवियस गवर्नमेंट अभी तक चल रही थी, ठीक है, प्रीवियस गवर्नमेंट जो अभी तक चल रही थी, बहुत हाई इनकी प्रोबेबिलिटी फिर थी आज से 3-4 मंथ्स बैक कि ये लोग मतलब अच्छी तरीके से फुल विनिंग के साथ आने की कोशिश करेंगे। इस बार भी इन लोग का नारा भी था 400 पार, 400 पार बीजेपी का नारा भी था, और उन लोग ने मतलब कोशिश भी करा हुआ था पूरा 100%। बट लास्ट के 3-4 मंथ्स में थोड़ा से अच्छी तरीके से इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, अलायंस बना हुआ है, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके वापस से लोगों का दिल जीता, या जो भी कह लीजिए, उसकी वजह से थोड़ा से उनकी भी बढ़त, उनकी भी पावर आती हुई दिखी। तो अब ये 400 लाना सीट नंबर, ये तो अब मार्केट में मतलब एक तरीके से बीजेपी के लिए हार्ड हो चुका है। अगर ये चीज शायद वो लास्ट 3-4 मंथ्स की फाइट एग्रेसिव नहीं होती
तो ये चीज उनके लिए फिर से इजी हो जाती। बट अब देखा जाए एक प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से तो ये हार्ड हो गया है। तो अब मार्केट में सीट्स, बट आपको ये भी पता है कि कितनी सीट्स, हाँ चलो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताओ कितनी पूर्ण बहुमत के लिए कितनी सीट्स मिनिमम रिक्वायर्ड होती है लोकसभा इलेक्शन में। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिविक्स का क्वेश्चन है, आप खुद कमेंट सेक्शन में बताइए इतना, और उसका फिर मैं देखूंगा कौन कौन रिप्लाई करता हुआ दिखता है। ठीक है, सो अब 400 पार का तो नारा हट गया, अब उसके बाद बची हुई सीट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी। ठीक है, अगर मार्केट में आप समझ लीजिएगा कि पूर्ण बहुमत से कम बीजेपी की सीट आती है, तब मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से शेक कर सकता है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि फिर लोगों को डर बैठ जाएगा। इसके साथ साथ अभी हम लोग और चीजों को डिस्कशन करते हैं कि एफआईआईज ने रिसेंट डेज में कैसे कैसे परफॉर्मेंस देके रखा हुआ है। एफआईआईज का मेन कैश का डाटा ये आपके मार्केट में मैंने आपके सामने रखा हुआ है। इसको अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करें तो रिसेंट पिछले, मैंने आपको ये वीडियो में लाइव स्ट्रीम के दौरान भी बताया था कि प्रीवियस कुछ महीनों से आप मई 2024 का देखिए, लगभग 42,214 सीआर कैश मार्केट से एफआईआईज ने विड्रॉ करा, एक तरीके से काटा है पोजीशंस को, इसको याद रखेगा। अप्रैल के महीने में भी 35,692 सीआर का, मार्च का मंथ सिर्फ था जिसमें 3,000 सीआर जो बहुत थोड़ा मोड़ा बाइंग करते हुए दिखे थे, एंड उसके बाद फरवरी का मंथ था उसमें भी 15,000 16,000 सीआर, फिर उसके बाद जनवरी में भी 35,000 सीआर के आसपास सेलिंग। तो लगातार पिछले लास्ट 5 मंथ से लगातार एफआईआईज अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं कैश मार्केट से और निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरावना पैटर्न है। बट उसी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो डीआईआईज ने खूब ज्यादा लगातार और सबसे ज्यादा मार्च में लगातार इन लोग ने बाइंग करी है। 55,000 सीआर की मई में भी, 44,000 सीआर की आपकी अप्रैल में भी, मार्च में भी आपकी 56,312 सीआर की, फिर इसके साथ साथ फरवरी में भी 25,000 सीआर की, फिर इसके साथ साथ आपका जनवरी में भी 26,744 सीआर की। तो यहां पे अगर आप एफआईआईज एंड डीआईआईज डाटा को कंपेयर करोगे तो डीआईआईज ने मेजर कंट्रोल मार्केट का अप ट्रेंड में रखा हुआ है। अब ट्रेंड में मेजर कंट्रोल आप कह सकते हो कि डीआईआईज के द्वारा हेल्पफुल दिया गया है, इसको याद रखिएगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तभी आप अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे देखोगे रिसेंट का मार्केट का डाटा स्ट्रक्चर्स, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट अभी भी टोटली अप ट्रेंड में है। बावजूद लास्ट अगर 5 मंथ से भी देखोगे, बावजूद इतना ज्यादा सेलिंग के, तब भी मार्केट धीरे धीरे अप ट्रेंड में है। और अभी मार्केट ने भले ही थोड़ा सा कंसोलिडेशन कुछ महीनों से करा हुआ है, वही क्योंकि डीआईआईज एंड एफआईआईज लगातार बाइंग सेलिंग दोनों करते हुए दिख रहे हैं, तो ओवरऑल नेट कंसोलिडेशन में है। बट तब भी आप कह सकते हो कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी आपका पॉजिटिव ही है, कहीं से भी मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड अभी तक नहीं बना हुआ है। बट क्या ये ऐसे ही पॉजिटिव और निकल जाएगा कि फॉल करेगा, उसी के डिस्कशन अभी हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी मैंने आपके साथ कैप्चर कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका होता हुआ दिखेगा कि सिंपल सा कि अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट चेंज होती है या गवर्नमेंट बनती है वही सेम, तो क्या क्या हम लोग का सिनेरियो हो सकता है। उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने तो रिसेंट डेज में सुना ही होगा कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनके काफी सारे लीडर्स, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, उसके साथ साथ जो भी मेजर लीडर्स हैं, उन लोग ने, बहुत लोगों ने कमेंट करा, जिसमें से आप एक वीडियो को भी देख सकते हो ये एनडीए की स्क्रीन पे अभी, जैसे कुछ दिन पहले का आपने वीडियो को ऑब्जर्व करा होगा कि उन्होंने कहा था 4 जून के पहले जितनी भी बाइंग करना है कर सकते हो। फिर एनडीए चैनल पे फिर से इन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहा कि पहली बात तो जो अभी प्रॉफिट बुकिंग कुछ दिनों की चल रही है, उसको ये ना मानिए कि मार्केट में क्रैश है, ये कुछ उसको ये ना मानिए जैसे कि हम लोग की निफ्टी 50 में भी कुछ दिनों से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है ना, एंड उसके साथ साथ अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो उसमें भी आपकी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी रुकावट मार्केट में चली थी। तो उसको उन्होंने ये कहा, एड्रेस किया कि आप उसको ये मत मानिए कि ये बहुत बड़ा फॉल है, इलेक्शन से रिलेटेड है, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग टाइप का सिनेरियो है। उनकी वॉइस में आप क्लियरली सुनने की कोशिश करिएगा। तो 300-400 पॉइंट वापिस आना बड़ी सामान्य प्रक्रिया है और चुनाव के बगैर भी साल में 15-20 बार होता है, तो उसको चुनाव के साथ मत जोड़िए। मैं फिर से आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, 4 तारीख को नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम 400 पार करेंगे और स्थिर सरकार आने वाली है और शेयर मार्केट भी बढ़ने वाला है। तो जैसा कि आप लोग ने क्लियरली सुना होगा गाइस कि शेयर मार्केट भी बढ़ने वाला है, मतलब सेकंड टाइम उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस के कहा इसके साथ का। अब देखिएगा गाइस, हम लोग तो कॉन्फिडेंट पे काम करते नहीं है, हम लोग काम किस पे करते हैं कि रियल प्राइस एक्शन पे एंड रियल मार्केट के रिएक्शंस पे। ये लोग जो लोग बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो इस हिसाब से बोल रहे हैं क्योंकि पिछली बार भी मार्केट ने पॉजिटिविटी के साथ रिएक्ट करा था, प्लस
इस टाइम और भी बहुत सारी चीजें एंड एवरीथिंग उन लोग की प्रोसेस में चल रही है और कॉन्फिडेंस में रखना है सारे इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट में। आपने देखा भी था कि बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियोज राहुल जी के भी, आपके अमित शाह जी के भी सब कुछ आते हुए दिखे। तो इसलिए ये लोग कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म में मतलब फिर से बढ़ने की तरफ ही जाएगा। सारे मेजर लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रियलिटी में कॉन्फिडेंस उन लोग का हाई है, इसको ध्यान दीजिएगा। बट अगर ये चीज नहीं होती, अगर ये चीज थोड़ा से भी डगमगाती है तो फिर बहुत तेजी से मार्केट टूट भी सकती है, इसको हम लोग को भूलना नहीं है। अब आते हैं जो रियल एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी सामने रखा गया है, वो है आपका बीजेपी एंड कांग्रेस का मैनिफेस्टो। मैंने इसको भी थोड़ा बहुत रीड करने की कोशिश करा तो मुझे ये क्लियरली मिला, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, आप भी जाके इसको पढ़ सकते हो। आप भी अपना भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो को देखोगे तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मिलता हुआ दिखेगा। अगर आप इंग्लिश मोड को ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सही चीजें मिलती हुई दिखेगी। एक बुक फॉर्मेट में इन्होंने बना के रखा हुआ है, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन। तो इसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि आपका बहुत सारी जो मतलब बिजनेसेस एंड एवरीथिंग है, ग्रोथ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे, उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री की योजनाएं होती हैं उस पर फिर से बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फोकस करना। प्लस आपका देख सकते हो चंद्रयान 3 का भी मेंशन है, यूएन का भी मेंशन है, इंटरनेशनल डे का भी योगा डे का भी मेंशन है। तो सारी चीजें मेंशनड है एंड ये सब मेनली फोकस्ड है फिर से बिजनेसेस एंड एवरीथिंग पे, प्लस छोटे बिजनेसेस पे, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर भी फोकस्ड है, एक्सपेंडिंग पीएम आवास योजना पे भी फोकस है। तो काफी चीजों पे मार्केट में ये मतलब इन लोग ने अच्छी तरीके से फोकस करके रखा हुआ है। तो ये अगर मैनिफेस्टो को रीड करने की कोशिश करेंगे तो इसके हिसाब से देखा जाए तो वापस से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन सब के जो मतलब सेक्टर्स थे, इन पे ग्रोथ और पुश की बहुत ज्यादा ओरिएंटेड है और बिजनेसेस की ग्रोथ पे बहुत ज्यादा ओरिएंटेड मैनिफेस्टो है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ और भी इस बार फिर से यूथ को अपना बोला गया है कि यंगर जनरेशन को जॉब एंड एवरीथिंग दी जाएगी। इसी चीज में थोड़ा से मोदी गवर्नमेंट लैग करती हुई दिखती है, बट आजकल की दुनिया में वही मैं भी बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी, जो लोग भी यूथ है, स्किल पे वर्क करो गाइस। स्किल पे जितना वर्क करोगे उतना आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप कांग्रेस गवर्नमेंट का देखने की कोशिश करोगे इन लोगों का मैनिफेस्टो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें पे फोकस्ड है। बट इसमें एक चीज लैग करी, मतलब चीजों पे फोकस है बट थोड़ा से मार्केट में देख सकते हैं इसमें इक्विटी पे, सोशल जस्टिस पे फोकस है, सीनियर सिटीजन पे, यूथ पे भी है, जॉब्स पे भी है, क्योंकि इन लोग का बोन मतलब मेन कैंपेनिंग में ये चीज चली ही थी कि बहुत सारी जॉब्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आते दिन नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो इन सब चीजों पे भी फोकस्ड है, वुमेन पे भी थोड़ा बड़ा फोकस है। बट कहीं पे भी आपको बहुत एग्रेसिव देखो, इंडस्ट्री एंड टैक्सेशन एंड एवरीथिंग के रिफॉर्म्स, जीएसटी 2.0 लॉन्च करने की बात इन्होंने कही थी, ठीक है। प्लस बट एक चीज है कि कहीं पे भी बहुत एग्रेसिव बिजनेस ग्रोथ एंड एवरीथिंग पे फोकस नहीं है। आप इसको पूरा पढ़ोगे तब भी आपको ये चीज मिलेगा कि बिजनेस ग्रोथ जिसको कहते हैं उस चीज पे फोकस नहीं है। और कुछ जनरल कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे भी थोड़ा सा होता हुआ देखा कि वो जिसको कहते हैं ना आरक्षण एंड एवरीथिंग पे बहुत ज्यादा फोकस है, आरक्षण को बहुत ज्यादा बढ़ाने को और बहुत सारी चीजें करने पे फोकस उन लोग का है, बट थोड़ा से बिजनेस पे लैग कर रहा है। तो बिजनेसेस पे लैग अगर आएगा गाइस, मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं आपको, मैं ओवरऑल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो हम लोग स्टॉक मार्केट से हैं, स्टॉक मार्केट में सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, सारी कंपनियां ही फंक्शन करती हुई दिखती हैं। और कंपनीज अगर फंक्शन करती हुई दिखती हैं तो कंपनीज के रिजल्ट फंक्शन करते हैं, रिजल्ट अच्छे आते हैं तो कंपनी की ग्रोथ होती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की ग्रोथ होती है। तो रिजल्ट कब अच्छे आएंगे, जब उनपे भी थोड़ा सा फोकस करा जाएगा। तो यही चीज थोड़ा से कांग्रेस गवर्नमेंट में अभी तक मुझे देखने में लैग करी कि इन लोग ने इंडस्ट्रीज, मतलब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना करेंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, इन सब पे थोड़ा से कम फोकस है, इसको याद रखिएगा। तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा से डगमगाहट की बात है, इसको भूलिएगा नहीं। तो अगर मैं आपको अब क्लियरली अब सीट्स के थ्रू मैंने बताने की कोशिश करता हूं, और गाइज आप लाइक करना भूल गए हो, लाइक कर दो प्लीज, काइंडली लाइक कर दो, जल्दी से लाइक करना भूल गए हो। कम से कम इस वीडियो का मैं लाइक एम रखता हूं 1000 लाइक्स का मिनिमम, और अगर आपने 2000 लाइक्स कंप्लीट कर दिए तो मैं आपके लिए एक और बहुत जल्द एक अमेजिंग लाइव क्लास लगाने वाला हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप लाइक एम को कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। तो मैं जो आपको बता रहा था कि अगर देखो इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस एंड एवरीथिंग पे फोकस कम होगा तो मार्केट उसको थोड़ा से नेगेटिविटी के साथ रिएक्ट करेगा गाइस, क्योंकि अचानक से चेंजेस आना, डिफेंस सेक्टर पे थोड़ा कम फोकस होना, तो उसको मार्केट थोड़ा से रिएक्ट करेगा, इसको याद रखिएगा। और रिएक्ट जो करेगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट चेंज हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा इतना याद रखना कि थोड़ा से शॉर्ट टर्म के लिए ही होता हुआ दिखता है, फिर लॉन्ग टर्म में वापस से ग्रोथ आ जाती है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। बट अगर मतलब पूरी गवर्नमेंट चेंज होती हुई दिखती है तो एक बड़ा रिएक्शन मार्केट को दिखेगा, अपकमिंग 5-6 मंथ मिल सकता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस से ग्रोथ के पैटर्न पे मार्केट चल सकता है, इसको याद रखिएगा। तो अब देखते गाइस, अगर मान लीजिए जैसे कि बीजेपी पूरी डोमिनेंसी के साथ जीत जाती है, वापस से काफी अच्छी तरीके से जीत जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, तब मुझे जितना लगता है कि मार्केट
मुझे जो लगता है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट तब भी मार्केट उसको थोड़ा सा एक तरीके से पॉजिटिविटी के साथ ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि वही बात है, जो भी इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग है सबके वापस सेफ रहेंगे। जो चीज गवर्नमेंट चल रही है वो आपकी चलती हुई दिखेगी। जो भी मतलब अभी तक काम पे फोकस था, जिसकी वजह से वो जो स्टॉक्स भाग रहे थे, वो आपके लगातार भागते हुए दिखेंगे, इसको याद रखिएगा। तो वो एक थोड़ा सा मार्केट के लिए साइडवेज टू पॉजिटिविटी की ही बात मानी जाएगी। बट अगर सेकंड चीज कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है और फिर गठबंधन एंड एवरीथिंग बन के मार्केट रिएक्ट करके बन के सरकार बनती है, चाहे बीजेपी की चाहे कांग्रेस की, दोनों केसेस में मार्केट गिरेगा। पहले मार्केट अच्छा खासा क्रैश करने की कोशिश करेगा दोनों केसेस में। अगर मोदी गवर्नमेंट भी बनती हुई दिखती है, बट अगर उसमें भी मुश्किल होती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती हुई दिखती है, सीट्स एंड एवरीथिंग की, मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग होता हुआ दिखता है, तोड़ जोड़ ये सब चीजें चलना शुरू होती है, तब उस केस में मार्केट में एक नेगेटिव रिएक्शन आएगा, क्योंकि प्योर डोमिनेंस के साथ मार्केट में सरकार नहीं बनती हुई दिखी। और अगर सीधा सीधा इंडिया अलायंस जीत जाता है, एकदम खतरनाक तरीके से विन कर जाता है, तो मार्केट, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइंट्स का चेंज होगा मार्केट में, बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट्स एंड एवरीथिंग जिसपे गवर्नमेंट का प्रीवियस फोकस था, वो सब चेंज होगा। तो इसलिए वहां पे मार्केट में एक बुरा वाला क्रैश आ सकता है, क्योंकि फिर पहले क्रैश आएगा अच्छा खासा एंड उसके बाद रिकवरी हो सकती है। ये बेसिक्स है मार्केट का इस टाइम, जो मार्केट रिएक्ट कर सकता है, इसको याद रखेगा। मेरा व्यू मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं, ये मैंने आपको पहले भी बता के रखा हुआ। अब गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने बहुत जगहों पे क्या क्या नहीं करना है मार्केट में, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। लाइक कर दीजिएगा। उससे पहले गाइस अगर आप इस पार्ट तक के वीडियो को देख चुके हो, तो आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हुए दिखते हो, फायर्स में, धन में, अलाइज ब्लू में, पेटीएम मनी में, किसी में भी, तो आप हमारे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन होते हुए दिख जाओगे, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती हुई दिखेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी एंड आप फ्री में लर्निंग कर सकते हो। कोर्सेज मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हुई दिखती है, और अपकमिंग क्लासेस में भी आपका एनरोलमेंट मिलता हुआ दिखेगा। तो अपना डिस्क्रिप्शन लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा जल्द से जल्द एंड अपना ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग की जर्नी को स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो होता हुआ दिखेगा आपका कि क्या क्या मार्केट में नहीं करना। सबसे पहले गाइस कुछ स्ट्रेटेजीज जो आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है, जो सबसे ज्यादा प्रिवलेंट है, आप कहीं ना कहीं सब जगहों पे सुन लियोगे कि लॉन्ग स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैडल। ठीक है, ये सब चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लॉन्ग स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैडल, स्ट्रैडल में मतलब वही कि आप अपना एक तरीके से दोनों एट द मनी का कॉल पुट्स खरीद लिए। लॉन्ग स्ट्रैंगल मतलब आउट ऑफ द मनी का कॉल पुट्स खरीद लिए इलेक्शन के दिन में, और ये होप का लगा के बैठे हो कि मार्केट रैली करेगा एक साइडेड, एंड वो वाला 10 रुपए का प्रीमियम आपका 100 पहुंच जाएगा और दूसरा 10 रुपए का प्रीमियम 0 हो जाएगा। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बता के रखा हुआ था कि आईवी क्रैश आपका करेगा तो प्रीमियम्स के प्राइस क्रैश करेंगे। मैंने ये बहुत अच्छी तरीके से आपको आपके बेसिक टू एडवांस कोर्स में पढ़ा के रखा हुआ है। अगर आपको भी कोर्स पढ़ना है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे जल्दी से आप व्हाट्सएप कर दीजिए कोर्स डिटेल, आपको पूरा बेसिक टू एडवांस कोर्स मिल जाएगा। मैंने उसमें आपको अच्छी तरीके से बता के रखा हुआ है कि आईवी का को रिलेशन होता है प्रीमियम्स के साथ, स्ट्राइक प्राइजेस के साथ। तो उसमें अगर क्रैश आता हुआ दिखेगा तो सीधा सीधा आपके प्रीमियम्स भी क्रैश करेंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी कम होगी एंड प्रीमियम न्यूट्रलाइज जोन में जाने की कोशिश करेंगे, एंड वो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो ये तो बिल्कुल भी मत करिएगा, ये स्ट्रेटजीज को बिल्कुल भी मत अपनाइएगा। कोई भी जो बटरफ्लाई एंड एवरीथिंग ये सब चीजें चल रही है, उन सबको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। अगर एक ऑप्शन बायर्स की प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको क्लियर बताने की कोशिश करूं, तो ऑप्शन बायर्स के प्रोस्पेक्टिव से फर्स्ट रिजल्ट को आउट आ जाने दीजिएगा। मैं आपको ये भी बोल देता हूं, रिजल्ट को आउट आ जाने दीजिएगा। रिजल्ट के दिन जो आपकी रिजल्ट के दिन जो आपकी पोजीशन रहेगी, वो आपकी थोड़ी कम क्वांटिटी से होना चाहिए अभी, क्योंकि सब रिटेलर्स, सब लोग घुसने की कोशिश करेंगे मार्केट में, एंड मार्केट सबको पनिश करने की कोशिश करेगा, इसको याद रखिएगा। तो क्वांटिटी साइजिंग आपकी थोड़ी रिड्यूस्ड होनी चाहिए। मैक्सिमम, अभी भी मैं आपसे यही कहूंगा, मैक्सिमम आप स्कैल्प्स में अपने प्रॉफिट्स को बुक करने की कोशिश करिएगा, और अगर कुछ होल्डिंग वाले ट्रेड्स करने की कोशिश करिएगा भी, तो उसमें क्वांटिटी साइजिंग कम और थोड़ा से प्रीमियम्स को जरूर से ऑब्जर्व करते रहेगा। अगर आपको लगता है कि आईवी क्रैश की वजह से आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, तभी प्रीमियम्स उतना खास इंक्रीमेंट नहीं कर पा रहा, तो आप उसमें पोजीशंस को काटने का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं काटोगे तो प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो सकती है। अगर आप सही तरीके से स्टॉप लॉस नहीं लगाए, मार्केट गिरने लग गया तेजी से या प्रीमियम डिक्रीज करने लग गया आपका, तो आप फालतू में बड़ा लॉस कर दोगे, इसको याद लीजिएगा। तो ऑप्शन बायर्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से फिर से मैं पॉइंट्स को रिवाइज कर देता हूं। क्वांटिटी साइजिंग आपकी कम होनी चाहिए, मार्केट को रिएक्ट कर लेने दीजिए, तब उसके बाद हम लोग को काफी अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। इंट्राडे में आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से स्कैल्प्स में मैक्सिमम प्रॉफिट्स को बुक करने की कोशिश करना है।
और उसके साथ साथ अगर आप होल्डिंग वाली पोजीशंस बनाते हो, बट अगर आपके मार्केट में डायरेक्शन जाता भी है तब भी आपका प्रॉफिट नहीं इंक्रीज करता हुआ उतना दिखता है, तो चुपचाप वहां से निकल जाना है, क्योंकि वहां पे ज्यादा देर बैठने से आपकी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ही, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता हुआ दिखता है कि हम लोग क्या क्या अब करने की कोशिश कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देर में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, करने के लिए सबसे बेस्ट आपके लिए इस टाइम है कि अगर सेफ साइड में प्ले करना है तो डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करना। डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करना अगर आपको आती है, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग, तो आपको समझना है कि मार्केट के रिजल्ट जैसे जैसे निकलता जाए, या मार्केट मान लो डाउन ट्रेंड को करने की कोशिश करता है, मार्केट गिरना शुरू करता है, तो कॉल ऑप्शन को सेल करना, छोटी क्वांटिटी में सेल करना, क्योंकि प्रीमियम्स आपके बहुत कॉस्टली हैं। अगर आप फार आउट ऑफ द मनी के, मान लो अगर आप देखोगे तो आप 2,000 3,000 पॉइंट्स बाहर के भी कॉल ऑप्शन के प्रीमियम्स आपका 100 रुपए के आसपास के, अगर आप इनको भी शॉर्ट करोगे, इनके भी प्रीमियम्स को शॉर्ट करते हो, तब भी पूरा 100 रुपए भी आपको मिल सकता है, इसको याद रखिएगा। अगर आप डायरेक्शनल मार्केट को समझ गए, जैसे मान लीजिए मार्केट के फॉल को आपने समझ लिया कि मार्केट में नेगेटिविटी का कैंडलस्टिक बन रही है, वैसे हम लोग लाइव स्ट्रीम पे एक्टिव रहेंगे, फुल डे लाइव स्ट्रीम आपकी होती हुई दिखेगी जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला है। तो मेक श्योर करिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा, और सारे ऑफिशियल अपडेट्स एंड सारे आपको एनालिसिस जो भी लाइव मार्केट के दौरान होती हुई दिखेगी, वो आपके टेलीग्राम चैनल पे भी हम लोग अपलोड करते जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर से आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे सारे आपको ऑफिशियल अपडेट मिलते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता रहा था कि ऑप्शन, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करना वन ऑफ द बेस्ट है, सबसे सेफ है, उसमें आपके प्रीमियम्स डिक्रीज होंगे, तो आपको अच्छा तरीके से प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स आपके अच्छे तेजी से डिक्रीज करेंगे जैसे जैसे रिजल्ट बाहर आता जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजीज हो सकती है। दूसरी एक ही हो सकती है कि अगर आपके पास स्पेयर मनी है, स्पेयर मनी मतलब कि आपके पास थोड़ा से ऐसा मनी को आपने इलेक्शन के लिए बना के रखा हुआ है ट्रेडिंग में, जिसको अगर आप पूरा जीरो भी कर देते हो तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में स्पेयर मनी के अमाउंट से आप ये काम कर सकते हो कि जब मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन कम कर दे, जैसे कि मार्केट अपना आईवी वाईवी क्रैश करवा दे थोड़ी देर के लिए, तब उसके बाद आप आउट ऑफ द मनी में ओटीएम्स में आपकी जिसकी एक्सपायरीज है, जैसे कि आपकी फिन निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, उसके अगले दिन ट्यूसडे को इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो फिन निफ्टी की एक्सपायरीज, या तो आप वेंसडे की बैंक निफ्टी की एक्सपायरीज, जब प्रीमियम्स आपके डिक्रीज कर जाए, मैं पहले ही बोल रहा हूं, वोलेटिलिटी कम हो जाए, डिक्रीज कर जाए प्रीमियम्स, तब आप उस केसेस में उनमें आप अच्छे स्कैल्प को ले सकते हो, और उनमें से कोई अगर एक डायरेक्शनल मार्केट में मूव आपको समझ में आता हुआ दिखता है, हम लोग लाइव मार्केट में भी देखते हैं, तो उसको आप कैप्चर कर सकते हो 30 40 50 रुपीज का प्रीमियम्स को, जब प्रीमियम डिक्रीज कर जाए, मैं बार बार शब्द को ऐड कर रहा हूं, तब उसके बाद उसको आप कैप्चर कर सकते हो, और अगर वो मोमेंटम देना शुरू करा तो 100 200 300 पॉइंट्स का भी मोमेंटम आपको दे सकता है, इसको याद रखिएगा। तो इन पॉइंट्स को आपको कैप्चर करने की जरूरत है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजीज नहीं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप काम कर सकते हो वो होता है, हुआ दिखेगा बीटीएसटी बनाना। बीटीएसटी वन ऑफ द बेस्ट बनती हुई दिखेगी, इसको याद रखिएगा। प्रीमियम डिक्रीज करेंगे उसकी टेंशन अब मत लीजिएगा, बट प्रीमियम आईवी के साथ जिस दिन क्रैश करेंगे ना, उसी दिन नॉर्मलाइज होते हुए दिख जाएंगे। बट बीटीएसटी आपकी काफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि मेजर गैप अप या मेजर गैप डाउन मार्केट में खुल सकता है। अगर मार्केट बहुत नेगेटिविटी के साथ रिएक्ट करेगा तो अगले दिन मेजर गैप डाउन मार्केट में खुलेगा, उसमें आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगली ही एक्सपायरी के आप बीटीएसटी को देखिएगा, फिर से थोड़ा सा स्पेयर अमाउंट को ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा कैपिटल का अमाउंट ना रहे, उससे बीटीएसटी लीजिएगा, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, यहां तक के पॉइंट के वीडियो तक अगर आप आ चुके हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना यस आई एम वाचिंग द फुल वीडियो, और एक बार कमेंट सेक्शन में भी हमारे वोटिंग हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, मैं समझ जाऊंगा कौन कौन लोग इस पार्ट तक वीडियो के देख चुका है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी गवर्नमेंट जीतने वाली है, बीजेपी या आपकी कांग्रेस। कमेंट सेक्शन में सभी लोग का आपका आ जाना चाहिए कमेंट्स। मैं देखना चाहता हूं वोटिंग की हमारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स का क्या व्यू है टुवर्ड्स द मार्केट, टुवर्ड्स द वोटिंग एंड एवरीथिंग। कौन लोग जीतने वाले हैं इस बार, एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट कि मेरा व्यू क्या है गाइस, मैं आपको पूरी एनालिसिस हर चीज को देखते हुए पूरा सब कुछ रीड करते हुए, पिछले कितने दिनों से मैं रीड कर रहा हूं, सब कुछ देखते हुए अब मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट देता हूं जो मेरे को लगता है। इसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, लाइक कर दीजिएगा गाइस इस फाइनल वर्डिक्ट के बाद। ओके, देखिए गाइस, मेरा फाइनल वर्डिक्ट सिंपल सा ये है कि मुझे जितना लगता है कि मार्केट में एक अच्छा खासा क्रैश आ सकता है। कैसे होगा इसके बारे में समझिए। मैं आपको बोलता हूं कि 3rd ऑफ जून को मार्केट आपका फिर से बुलिश क्लोज करने की कोशिश करेगा, एक गैप अप के साथ ओपनिंग पहले करवाने की कोशिश करवाई जाएगी। यूएस मार्केट भले ही आपका क्रैश करता हुआ दिखा है, बट तब भी एक गैप अप के साथ हो सकता है ओपनिंग हो।
3 जून को एग्जिट, देखो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग आज से आना शुरू हो जाएंगे 1 जून से। जब तक आप वीडियो को देख रहे हो फर्स्ट सेकंड आपका माहौल पॉजिटिव ही बनता हुआ दिखेगा। बीजेपी गवर्नमेंट आने के फुल चांसेस दिखाए जाएंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्योंकि आप भी पता ही है, मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, बट आपको भी पता है जो मतलब मीडिया एंड एवरीथिंग है वो क्या चीज ज्यादा शो करेगी इस टाइम, इसको ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो पॉजिटिव चीजें को ज्यादा शो करने की कोशिश करी जाएगी, इसको ध्यान दीजिएगा। एंड फिर से एक बड़ी बहुमत के साथ मतलब एक तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट आने के चांसेस दिखाए जाएंगे। आ भी सकता है, मैं डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा, बट मेरे हिसाब से 3 जून को जो मंडे का दिन होगा मार्केट काफी अच्छा बुलिश रहेगा, बुलिश सस्टेन करवाने की कोशिश कराई जा सकती है। बट 4 जून को मार्केट 4 जून से लेके आपका वीकेंड तक मार्केट में रिएक्ट एग्रेसिव नेगेटिव, मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है, इसको याद रखिएगा। चाहे कुछ भी रिजल्ट है, मार्केट में एक डाउन साइड का मूव भी पेंडिंग है। स्टॉक्स हो सकता है कुछ आपके अच्छे परफॉर्म करे, जो आपके मतलब मोदी गवर्नमेंट आती है तो वो स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा, पार्ट 2, तो मैं वो उसका भी बना दूंगा वीडियो, पार्ट 2 सब लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। बट 4 जून को मेरे ख्याल से मार्केट में एक नेगेटिविटी का पैटर्न बन सकता है। 4 को अगर नहीं बना तो 5 को पक्की बातें बन सकता है, और वो भी वीक के एंड तक मार्केट में नेगेटिविटी का सिनेरियो रह सकता है। ये मेरा व्यू है टुवर्ड्स द मार्केट, क्योंकि मार्केट में बहुत डाउन पेंडिंग मूव्स भी बचे हुए हैं। बायर्स ने पहले से 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे, चाहे निफ्टी एंड चाहे बैंक निफ्टी को, बायर्स ने पहले से बहुत सारी पोजीशन ऑलरेडी इतना दिनों में बना के रखी हुई है कि सभी का प्रॉफिट चल रहा है। एक रिट्रेसमेंट मार्केट में पेंडिंग है, काफी दिनों से मार्केट में एक अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं आया है। हर बार जब भी मार्केट इतनी बड़ी रैली देता है 3-4 साल बाद, तो उसके बाद एक बार रिट्रेसमेंट मार्केट में आता ही आता है। तो इस बात को आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि एक रिट्रेसमेंट मार्केट में बहुत अच्छा पेंडिंग है। अगर वो रिट्रेसमेंट आता है तो आपका काफी अच्छा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू था कि मतलब आपका एग्जिट पोल तक दिखाया जाएगा मार्केट अच्छा बुलिशी है। रिजल्ट के शुरुआत के दिन तक भी हो सकता है मार्केट में दिखाया जाए, बट वहीं पे रिटेलर्स को ट्रैप करा जाएगा एंड उसके बाद मार्केट सीवियर फॉल देने की कोशिश करेगा, इसको याद रखिएगा। भले ही बीजेपी गवर्नमेंट भी आ जाए, लोग बीजेपी वाले अपनी खुशियों में चले जाएंगे, बट आप एज ए ट्रेडर, आप एज ए रिटेलर ध्यान दीजिएगा। ये मेरा व्यू है, मैं फिर बोल रहा हूं, इट कैन बी रॉन्ग, इट कैन बी करेक्ट ऑल्सो, बट आप देखिएगा अगर ऐसा कुछ होता हुआ दिखता है तो उस केस में एक्युमुलेशन एंड एवरीथिंग हम लोग डाउन साइड में स्टॉक्स में कर सकते हैं। 2024 में मौका मिलेगा, 2025 में भी मौका मिलने वाला है एक्युमुलेशन ऑफ स्टॉक्स का, मतलब स्टॉक्स को खरीदने का, जब मार्केट थोड़ा सा सस्ते दामों पे मिलेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अब एक और मेजर चीज जो मैं आपके लिए लाया हूं कि कहां तक रिट्रेसमेंट मार्केट कर सकता है, ये भी आपको कोई नहीं बता रहा होगा, बट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मार्केट में मुझे एक्सपेक्टेशन कौन कौन सा है बड़ी रिट्रेसमेंट का। अगर मार्केट बड़ा रिट्रेसमेंट करता है तो 2 लेवल मेरे पास हैं जो इस साल के एंड तक में कह सकते हो, या तो अगले साल तक में भी आ सकते हैं। ये गलत भी हो सकते हैं, ये सही भी हो सकते हैं, इसको याद रखिएगा। बट अगर मेजर रिट्रेसमेंट हुआ, बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स में भी बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत वार की न्यूज एंड एवरीथिंग चल रही है, डॉलर इंडेक्स भी बहुत हाईस पे चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, एफआईआईज भी खूब बेच कर निकले हुए हैं। अगर मार्केट नेगेटिविटी के साथ रिएक्ट करा तो डीआईज भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, एलआईसी ने भी अभी प्रॉफिट बुकिंग अपनी करी है, उसके साथ साथ आरबीआई ने भी गोल्ड रिजर्व्स को 100 टन तक अपना इंक्रीज कर दिया है, यूके से मंगाते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत सही चीजें चल रही हैं। तो अभी के लिए अगर मार्केट में मेजर रिट्रेसमेंट आता है बहुत खतरनाक वाला, तब उस केस में हम लोग 36,788 तक के लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और अगर छोटा रिट्रेसमेंट आता है तो पहला तो हम लोग का 200 मूविंग एवरेज टारगेट होगा, जो 46,000 है, वो एक दिन में भी 2 दिन में भी पहुंच सकता है। और दूसरा आपका टारगेट होता हुआ दिखेगा 43,314। बट मेरा जो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट का टारगेट है वो 36,754 तक का है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका कितना परसेंटेज हो सकता है आप देखोगे अभी के टाइम से, तो लगभग 24% का करेक्शन आपका मार्केट में मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये मैक्सिमम रिट्रेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं। और अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट सीधा सीधा बुलिश निकलता है, तो कभी ना कभी अभी मार्केट में अपकमिंग ईयर्स में आपका बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट एक पेंडिंग है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि निफ्टी में आपको क्या लगता हुआ दिख रहा है, तो निफ्टी में पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को अगर मैंने एनालाइज करा, उसके हिसाब से निफ्टी में मेजर अगर रिट्रेसमेंट आया बहुत बड़ा, तो 17,204 तक का आता हुआ दिख सकता है इन दिस ईयर और इन अपकमिंग ईयर। 17,166 तक का रिट्रेसमेंट मार्केट में पेंडिंग है। अगर मार्केट सीधा सीधा बुलिशनेस निकलता है तो और ऊपर जा सकता है, बट अभी के लिए अगर मेजर रिट्रेसमेंट देखा जाए तो यहां तक का। पहला रिट्रेसमेंट कहां तक आ सकता है 21,075, दूसरा लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट 19,826। ये दो आपके डाउन साइड के लेवल से निफ्टी के।
तो गाइज इसी तरीके से अब ये वीडियो आपका एंड होता हुआ दिखता है। अपना डीमैट अकाउंट जरूर से ओपनिंग डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे पॉइंट्स अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात है। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि और लोगों तक इतनी अमेजिंग, इतना बड़ा वीडियो आपके पास पहुंचता हुआ दिखे, पूरी प्रिपरेशन आपकी होती हुई दिख जाए। इसको ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब आप लोग से मार्केट्स के साथ, अपकमिंग रिजल्ट्स के साथ। सबके कमेंट सेक्शन में रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। क्या लगता है आपको, बीजेपी जीतेगी कि आपका कांग्रेस? और मिलते हैं अब आप लोग से अगली मार्केट के साथ। तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल।